हिमाचल प्रदेश सरकार इस समय किस तरह काम कर रही है और विपक्ष जो है उस मामले पर क्या कहता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री जीएस बाली। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, किस तरह देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कार्यप्रणाली, जो सरकार की कार्यप्रणाली है उसको किस तरह आप आंकते हैं। देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार की जो सुस्त नीतियाँ हैं, सरकार निष्कर्षता के साथ जैसे चल रही है वैसे गवर्नमेंट चलती नहीं है। अब मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा। यहाँ नेचर का प्रकोप हुआ, फ्लड भी आए, पानी ज़्यादा आया, मगर लोगों को राहत मिलने में बहुत देरी लगी। जो एनडीआरएफ की टीमें अगर बाई रोड लाई गई, उनको हवाई यात्रा से ले आते, कैसे भी पहुंचाते, जल्दी से जल्दी पहुंचाते, ताकि लोग जो दबे हुए थे उनको बचाया जा सकता था। अब कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग लापता हैं अभी भी, और जो लोकल लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने भी कई बॉडीज़ निकाली है, छोटे बच्चों को निकाला है, जीवित लोगों को निकाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है चिंता का विषय है। सरकार के जो जिसको कहते हैं अफेक्टिवनेस, सरकार की इफेक्टिवनेस जो आती है वो तुरंत जो हमारे एक्शन है उसके ऊपर देखने को आती है। अब सरकार की जो अभी इन्होंने एक पोक लाइन लगा रखी है, मैं कल उस पर गया था अपने आप मौके पर, तो लोग सारे ये कह रहे थे जी एक पोक लाइन एक दिन के लिए पूरा जो रिवर अपना चेंज कर गया बेड को, वो कैसे ठीक होगा। वहाँ पे डंगे लगने हैं, वो क्रेट लगने हैं और काम होने हैं। तो सरकार को इफेक्टिवनेस से काम करने के बचता है। और सरकार नज़र कहाँ आती है, महंगाई हो गई है, सरकार नज़र नहीं आती। 125 रुपये किलो की दालें हो गई, 150 रुपये किलो की, सरकार नज़र नहीं आती। 200-250 रुपये किलो का तेल हो गया सरसों का, सरकार नज़र नहीं आती। और जो पेट्रोल है वो 100 रुपये क्रॉस कर गया, डीजल 100 रुपये को छूने वाला हो गया, गैस 950 रुपये हो गई। तो लोग परेशान हैं। कोविड में नौकरियां चली गई, महंगाई ऊपर छत को छू रही है। तो ये सारी चिंता का कारण है। इससे सबको चिंता हो रही है। बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। तकरीबन 14.5 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। अब उन बेरोज़गारों को कुछ काम देना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कुछ रिलीफ देना, होटल इंडस्ट्री को रिलीफ देना, ये चीज़ काम सरकार को कर देना चाहिए थे। रिलीफ देना तो अलग बात है, बाकी अपने रेट बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज़ के। तो ये चीज़ें जो है जी ठीक नहीं है। सरकार जो है वो सेंसिटिव नहीं है, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। अब सरकार जो है ऐसे ऐसे काम कर रही है जिससे आम आदमी जो है वो व्याकुल हो गया, बिल्कुल परेशान हो गया। गृहिणियाँ बिल्कुल परेशान हो गई हैं कि जो पहले खाना चल जाता था 7-8 हज़ार रुपये में, अब वो 17-18 हज़ार रुपये में हो गया। तो इन चीज़ों से लोग बड़े परेशान हैं। स्कूलों की फ़ीस नहीं दे पा रहे। रोज़ आप देखते हो सोशल मीडिया पे, टीवी पे यही चल रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनकी फ़ीस दी नहीं जा रही है, और स्कूल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि फ़ीस दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चिंता का विषय है। सरकार इन सब में फेल हुई है। किस तरह मानते हैं सर इस समय, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जो हैं अब नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का कोई हाईकमान या जो मुखिया है वे किस तरह जो है हिमाचल में देखा जाएगा। देखिए, जहाँ तक वीरभद्र जी की बात थी, वॉज ए टॉलेस्ट लीडर। उन्होंने 60 साल तक राजनीति की है और उसको सारे एक्नॉलेज भी करते हैं। मगर जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है। उन्होंने अपना जीवन बहुत बढ़िया तरीके से निकाला, लोगों की सेवा करके निकाला। अब आपका सवाल का दूसरा पार्ट ये रहा कि उनके बाद कौन। तो जिसको हिमाचल की जनता प्यार करती होगी, इज्जत सम्मान करती होगी, जिसका काम ठीक होगा, उसको हिमाचल के लोग जो है आने वाला अपना नेता बनाएंगे। और जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमांड इसका फैसला जो है वो लेगी। क्या कांगड़ा को भी जो है नेतृत्व करने का जो है मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैंने कई सालों से इस बात को कह रहा हूँ कि हमीरपुर में धूमल जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रह लिए, वीरभद्र जी अपर एरिया से शिमला से कई बार मुख्यमंत्री रह लिए,
रामलाल जी रह लिए, YS परमार जी रह लिए, अब मंडी से जयराम ठाकुर जी रह लिए, सेंटर में सुखराम जी रह लिए। अब ये कांगड़ा ज़िले की बारी है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशाल ज़िला है और उस ज़िले को एक बार मौका मिलना चाहिए। और ये कांगड़ा के लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि इस मौके को लेने के लिए पूरी ताकत लगा दें और जो छुट भैया नेता हैं कुछ जो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बनते हैं उनको उठा करके साइड में करते हैं, क्योंकि उनको भी एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी हो गया है कि पता लगे कि कौन लोग हैं जो कांगड़ा विरोधी हैं। कुछ लोग जो हैं वे लॉबिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अब हम जो हैं वे मुख्यमंत्री की रेस में जो हैं वे सबसे आगे हैं। इस तरह के कई पोस्टर भी जो हैं वे सोशल मीडिया में वायरल किए जा रहे हैं। मैंने इसका जवाब आपको पहले दे दिया। लोग उसको मानेंगे जिसको प्यार करते होंगे, जिसका काम बोलेगा, जिसका लोग सम्मान करेंगे। लोग अपने आप फैसला करेंगे, हिमाचल की जनता फैसला करेगी। और जब मुख्यमंत्री बनता तो एक एरिया से नहीं बनता, पूरे प्रदेश के लोगों का उसको साथ चाहिए, जो चुने हुए विधायक हैं उनका साथ चाहिए। तो वो सारी चीज़ को मद्देनज़र रख करके आने वाले टाइम में ये सारा बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आप हमेशा जो है वे आगे रहे हैं। आपने बेरोजगारी भत्ता भी लगवाया था जिसे सरकार ने बंद कर दिया। इस मामले पर क्या कहें? देखिए, ये तो जो भी सरकार है जो नौजवानों के ख़िलाफ़ है, ना तो नौकरी दे रहे हैं ना भत्ता दे रहे हैं, तो इसके ऊपर तो कड़ा संज्ञान मैं तो कम से कम ज़रूर लूँगा और उन लोगों को एक्सपोज करूँगा। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा हम विद प्रूफ उनको एक्सपोज करेंगे जिन्होंने ये भत्ता जो है इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। और वो लोग जो है वो हिमाचल के हितैषी नहीं हो सकते। वो ऐसी फोर्सेस हैं जिनको एक्सपोज करने की पूरी आवश्यकता है और करेंगे उनको एक्सपोज आने वाले टाइम पे। रथ यात्रा भी जो है आपने एक बार पहले निकाली थी, इस मामले को लेकर क्या दोबारा रथ यात्रा निकालेंगे? रथ यात्रा तो नहीं कह सकते, हम लोग लोगों के बीच में गए थे, अब फिर से चलेंगे मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में जैसे ही हमें बजट आएगा उसको देखते हुए हम लोग फिर लोगों के बीच में जाएंगे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्या विजन पेपर इन्होंने अपना पूरा किया नहीं किया। आज जो नियुक्तियां भी कर रहे हैं वो भी कानून के घेरे में है, नियुक्तियां बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों के बीच में उनको बताएंगे कि क्या क्या इस सरकार ने किया 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में, तब तक 4.5 वर्ष हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन सर सरकार तो कहती है कि सरकार जो है बेहतरीन काम कर रही है और विकास जो है अथाह हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। आप एक प्रोजेक्ट ले आइए सरकार का, इन्हें कहा था इन्वेस्टमेंट मीट की थी धर्मशाला में, उसमें 20-25 करोड़ रुपए लगा दिए, खर्चा कर दिया सरकार ने। अब मुझे बताएं कि 20 करोड़ रुपए की भी इन्वेस्टमेंट आई क्या? अगर इन्होंने इतना बड़ा विकास किया है तो एक प्रोजेक्ट लेके आए, एक प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें 2-4 हज़ार लोगों को नौकरी मिली हो तो मैं 1 लाख रुपया नाम इनको दे दूँगा। एक प्रोजेक्ट लाए, लाख रुपया पाए, पर लोग कंडीशन ये है कि 4 हज़ार लोगों को नौकरी मिलना चाहिए उस प्रोजेक्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो ये थे GS बाली जिन्होंने सरकार के लिए जो है 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है कि अगर सरकार 4,000 लोगों को जो है वे नौकरी दी होगी और एक प्रोजेक्ट जो है वे बड़ा हिमाचल प्रदेश में लाया होगा तो सरकार जो है वे 1 लाख रुपए GS बाली से लेकर जाएँ। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।